हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आपने एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स पार्ट 1। आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखा था कि टारगेरियन घराना 7 राज्यों पर राज करता था और उनके पास कई शक्तिशाली ड्रैगन थे, जिनकी वजह से कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब राजा विसेरिस की मौत के बाद राजगद्दी को लेकर विवाद शुरू हुआ। असली हक रायनेरा का था, मगर दूसरी रानी ने अपने बेटे एगोन को राजा घोषित कर दिया और यहीं से टारगेरियन परिवार आपस में ही भिड़ गया। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया और उन्हीं जंगों में उनके सारे ड्रैगन भी मारे गए, जिसके बाद दुनिया से ड्रैगन का नामो निशान मिट गया। करीब 200 साल बाद भी 7 राज्यों पर टारगेरियन का ही राज था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। राजा एरिस टारगेरियन सिंहासन पर बैठा था, मगर दूसरे घराने ताकतवर हो चुके थे और टारगेरियन के पास अब ड्रैगन भी नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट बराथियन अपने दोस्त नेड स्टार्क के साथ एरिस के खिलाफ विद्रोह करता है। एक बड़ी जंग के बाद एरिस मारा जाता है और रॉबर्ट 7 राज्यों का नया राजा बन जाता है। हालांकि असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि टाइविन लेनिस्टर, जो सबसे अमीर और चालाक व्यक्ति था, उसने अपनी बेटी सरसी की शादी रॉबर्ट से करवा दी ताकि सत्ता पर उसकी पकड़ बनी रहे। लेकिन टारगेरियन पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि एरिस ने मरने से पहले अपने बेटे विसेरिस और बेटी डेनेरिस को दूर देश भेज दिया था। और जब तक टारगेरियन जिंदा हैं, उम्मीद भी जिंदा है कि ड्रैगन लौट सकते हैं। अब कहानी हमें ले जाती है नॉर्थ की ओर, जहां एक विशाल दीवार खड़ी है जो हजारों साल पहले व्हाइट वॉकर को रोकने के लिए बनाई गई थी। दीवार के उस पार सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और मौत है। 3 सिपाही दीवार पार करके जांच करने जाते हैं और वहां उन्हें बुरी तरह कटी हुई लाशें मिलती हैं। वे समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या है कि तभी एक व्हाइट वॉकर उनके सामने आ जाता है और कुछ ही पलों में 2 सिपाहियों को मार देता है। तीसरा किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। तभी नेड स्टार्क के सिपाही इसे पकड़ लेते हैं और फिर नेड स्टार्क अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आता है। पहुंचकर बताता है कि व्हाइट वॉकर वापस आ गए हैं, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। नेड स्टार्क मानता है कि व्हाइट वॉकर हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं और कसम तोड़कर भागने की सजा में वह उस सिपाही का सिर काट देता है। इसके बाद जब नेड अपने किले विंटरफेल लौटता है, तो उसकी पत्नी कैटलिन उसे खबर देती है कि राजा रॉबर्ट बराथियन खुद उससे मिलने नॉर्थ आ रहे हैं। अब हमें समझ आता है कि भले ही रॉबर्ट 7 राज्यों का राजा है और किंग्स लैंडिंग से राज करता है, लेकिन नॉर्थ की जिम्मेदारी नेड स्टार्क के हाथ में है। हालांकि वह भी रॉबर्ट के अधीन ही है। दीवार के पीछे का खतरा सब भूल चुके हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि व्हाइट वॉकर अब सिर्फ कहानियों में रह गए हैं। इसी बीच रॉबर्ट का काफिला नॉर्थ की ओर बढ़ता है और सबसे पहले नेड का छोटा बेटा उन्हें दूर से आते हुए देख लेता है, बिना यह जाने कि यह मुलाकात आगे चलकर पूरे 7 राज्यों की किस्मत बदलने वाली है। इसी वजह से वह दीवार से फुर्ती से नीचे उतरकर अपनी मां को बताने दौड़ता है, क्योंकि उसे बचपन से ही ऊंची दीवारों और मीनारों पर चढ़ने का शौक है और यही शौक आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। थोड़ी ही देर में रॉबर्ट बराथियन अपने पूरे शाही काफिले के साथ विंटरफेल पहुंच जाता है और नेड स्टार्क अपने परिवार सहित उनका स्वागत करता है। नेड अपने बच्चों का परिचय कराता है, यह मेरी बेटियां सांसा और आर्या हैं और यह मेरे बेटे रॉब और ब्रैन। जवाब में रॉबर्ट भी अपनी पत्नी सरसी लेनिस्टर और उसके जुड़वा भाई जेमी लेनिस्टर से सबको मिलवाता है। जश्न और औपचारिकताओं के बीच रॉबर्ट नेड को अकेले में ले जाकर कहता है कि हमने साथ मिलकर टारगेरियन को हराया था, लेकिन अब राज्य में गद्दार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत अपने पास है, नॉर्थ में नहीं। तुम किंग्स लैंडिंग चलो और मेरे हैंड बनकर मेरा साथ दो। इसी बीच कहानी दूर पूर्व में डेनेरिस टारगेरियन की ओर मुड़ती है, जो एरिस टारगेरियन की बेटी और पुराने राजवंश की आखिरी उम्मीद है।
उसका भाई विसेरिस उसे याद दिलाता है कि हमें अपना घर और ताज वापस लेना है और इसके लिए सेना चाहिए, इसलिए उसने उसकी शादी खाल ड्रोगो से तय कर दी है ताकि ड्रोगो की विशाल सेना की मदद से वे रॉबर्ट बराथियन और उन सबको खत्म कर सकें जिन्होंने उनके पिता को मारकर उन्हें बेघर किया। जल्द ही खाल ड्रोगो वहां आता है, डेनेरिस को देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अगली सुबह डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से हो जाती है और वहीं हमें पहली बार 3 ड्रैगन के अंडे दिखाई देते हैं जो समय के साथ पत्थर जैसे कठोर हो चुके हैं, जबकि विंटरफेल में रॉबर्ट के सम्मान में दावत चल रही होती है। इस दावत में जॉन स्नो शामिल नहीं होता और हमें पता चलता है कि वह नेड स्टार्क का नाजायज बेटा है। तभी टिरियन लेनिस्टर, जो सरसी और जेमी का भाई है, उससे मिलता है और कहता है कि दुनिया की नजर में एक बौना भी अपने पिता की नजर में कुछ हद तक नाजायज ही होता है। महल के भीतर खबर मिलती है कि सांसा की सगाई रॉबर्ट के बेटे जोफ्री बराथियन से तय हो गई है। इसी दौरान ब्रैन अपनी आदत के मुताबिक दीवारों पर चढ़ते हुए एक ऊंची मीनार तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां वह जेमी लेनिस्टर को अपनी जुड़वा बहन सरसी के साथ अवैध संबंध बनाते देख लेता है। दोनों उसे देख लेते हैं और राज छुपाने के लिए जेमी ब्रैन को मीनार से नीचे धक्का दे देता है ताकि सच बाहर न आ सके। ब्रैन जिंदा तो बच जाता है लेकिन होश खो देता है और जब जागता है तो न चल सकता है और न ही उसे कुछ याद रहता है। इसके बाद नेड स्टार्क जॉन स्नो को नाइट्स वॉच में शामिल होने और बड़ी दीवार की रक्षा के लिए भेज देता है, जबकि वह खुद रॉबर्ट के साथ किंग्स लैंडिंग रवाना हो जाता है। लंबी यात्रा के बाद जॉन दीवार पर पहुंचकर कठोर प्रशिक्षण शुरू करता है और धीरे धीरे कुछ दोस्त भी बना लेता है। दीवार पर मौजूद अधिकारी खबर लाते हैं कि उस पार व्हाइट वॉकर को देखे जाने की अफवाहें हैं और अगर यह सच हुआ तो उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जबकि नेड अपनी बेटियों सांसा और आर्या के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंचकर आयरन थ्रोन को देखता है, जिसे टारगेरियन राजाओं ने अपने दुश्मनों की तलवारें पिघलाकर बनवाया था। वहां नेड की मुलाकात दरबार के प्रभावशाली लोगों लिटिल फिंगर, वेरिस और ग्रैंड मास्टर से होती है और उसे एहसास होता है कि महल की दीवारों के भीतर ही रॉबर्ट के खिलाफ साजिशें पनप रही हैं। उधर डोथरा की खालासार में विसेरिस डेनेरिस पर चिल्लाता है कि वह भविष्य का राजा है और उसे हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन डेनेरिस अब पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही, वह उसे कायर कह देती है। गुस्से में विसेरिस उसे मारता है, पर वह चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा किया तो उसका हाथ कटवा देगी और यहीं से साफ हो जाता है कि खाल ड्रोगो की सेना बेहद विशाल और खतरनाक है और आने वाले तूफान की आहट अब हर तरफ सुनाई देने लगी है। उधर किंग्स लैंडिंग में राजा रॉबर्ट अपने मनोरंजन के लिए एक भव्य मुकाबले का आयोजन करवाते हैं। मैदान में लॉरेंस का सामना एक खतरनाक और घमंडी योद्धा से होता है, लेकिन ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से लॉरेंस उसे हरा देता है। हार से बौखलाया वह योद्धा गुस्से में अपने ही घोड़े की गर्दन काट देता है और फिर लॉरेंस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। तभी हाउंड बीच में कूदकर लॉरेंस की जान बचाता है और उससे भिड़ जाता है, मगर रॉबर्ट के आदेश पर लड़ाई रोक दी जाती है। इसी दौरान दरबार में खबर पहुंचती है कि टारगेरियन भाई बहन अब भी जिंदा हैं और डेनेरिस टारगेरियन ने खाल ड्रोगो से शादी कर ली है। इतना ही नहीं, वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, यानी अगर उन्होंने हमला किया तो डोथरा की सेना उनके साथ होगी। नेड स्टार्क कहता है कि उनके और हमारे बीच विशाल समुद्र है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, और सरसी भी यही दलील देती है कि उनके पास जहाज तक नहीं है। लेकिन रॉबर्ट मानने को तैयार नहीं। वह कहता है कि टारगेरियन को कभी कम मत आंकना, अगर वे आए तो अपनी विशाल सेना के साथ शहरों को जला देंगे, लोगों को मारेंगे और जीत के बाद जनता भी उन्हें ही अपना असली राजा मान लेगी, इसलिए उस टारगेरियन लड़की को अभी खत्म करना होगा। उधर खालासार में डेनेरिस अपने अजन्मे बच्चे के सम्मान में कबीलाई रस्म निभाती है, जहां उसे घोड़े का पूरा दिल खाना होता है। इसी बीच किंग्स लैंडिंग में नेड को शक गहराने लगता है कि ब्रैन पर हमला जेमी और सरसी ने करवाया था
और जांच करते करते उसे सच पता चल जाता है कि दोनों जुड़वा भाई बहन के बीच अवैध संबंध हैं और जोफ्री रॉबर्ट का नहीं बल्कि उन्हीं दोनों का बेटा है। दूसरी ओर दोथराकी शिविर में विसेरिस का सब्र टूट जाता है। वह डेनेरिस के पेट पर तलवार रखकर ड्रोगो से अपनी सेना मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसे उसका ताज नहीं मिला तो वह बच्चे को मार देगा। ड्रोगो शांत स्वर में कहता है कि तुम्हें तुम्हारा ताज मिलेगा। फिर वह सोना पिघलवाता है और सबके सामने विसेरिस के सिर पर उबलता हुआ सोना उड़ेल देता है, कहते हुए कि यह रहा तुम्हारा सोने का ताज। और उसी पल विसेरिस मर जाता है। डेनेरिस शांत खड़ी रहती है और कहती है कि वह ड्रैगन नहीं था, क्योंकि असली ड्रैगन को आग नहीं जला सकती। उधर जेमी अपने पिता टाइविन लेनिस्टर से कहता है कि नेड स्टार्क हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, उसे हटाना होगा। लेकिन नेड गलती कर बैठता है। वह सरसी को बता देता है कि उसे उनके रिश्ते और जोफ्री की असलियत का पता चल चुका है। फिर भी वह उसे मौका देता है कि रॉबर्ट के लौटने से पहले अपने बच्चों को लेकर भाग जाए, क्योंकि शिकार से लौटते ही वह सब सच बता देगा। तभी खबर आती है कि शिकार के दौरान रॉबर्ट को जंगली सुअर ने बुरी तरह घायल कर दिया है और थोड़ी ही देर में वह मर जाता है, इससे पहले कि नेड सच्चाई उजागर कर पाता। मौका मिलते ही सरसी जोफ्री को राजा घोषित कर देती है और नेड को गिरफ्तार करवा देती है। महल में रॉबर्ट और नेड के वफादारों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। सांसा को बंदी बना लिया जाता है, जबकि आर्या किसी तरह भाग निकलती है। नेड को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके बेटे रॉब स्टार्क को संदेश भेजा जाता है कि उसके पिता गद्दार हैं और उसे किंग्स लैंडिंग आकर जोफ्री के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। रॉब समझ जाता है कि यह जाल है। वह सेना जुटाने का आदेश देता है और कसम खाता है कि वह अपने पिता को छुड़ा कर लाएगा। उधर खाल ड्रोगो की सेना एक और गांव को तबाह कर देती है, पुरुषों को मारकर औरतों और धन को लूटती है। लेकिन डेनेरिस यह सब देखकर चुप नहीं रहती। वह औरतों को बचाने का आदेश देती है। ड्रोगो के कुछ योद्धाओं को यह पसंद नहीं आता और वे उसके पास जाकर शिकायत करते हैं कि उसकी पत्नी उन्हें आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकती है। दोथराकी सिपाही खाल ड्रोगो से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए जंग लड़ी है और जंग के बाद यहाँ की औरतें हमारा इनाम हैं। लेकिन ड्रोगो इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता और उसी वक्त उसे द्वंद्व की चुनौती दे देता है। कुछ ही पलों में वह उस सिपाही का गला चीर देता है और उसकी जुबान खींचकर बाहर निकाल देता है। मगर इस लड़ाई में ड्रोगो को भी एक छोटा सा जख्म लग जाता है। तभी वही गांव की पुजारन, जिसे डेनेरिस ने बचाया था, आगे आकर कहती है कि उसे जख्म भरना और टांके लगाना आता है। डेनेरिस उस पर भरोसा जताती है और पुजारन ड्रोगो का इलाज शुरू कर देती है। इसी बीच खालासार में ड्रोगो अपने घोड़े से गिर पड़ता है, क्योंकि उसके जख्म में भयानक इन्फेक्शन फैल चुका है। डेनेरिस आदेश देती है कि आज रात यहीं डेरा डाला जाएगा, लेकिन रात होते होते ड्रोगो की हालत और बिगड़ जाती है। उसका वफादार जोरा कहता है कि अब वह नहीं बचेगा और ड्रोगो के मरते ही अगला सरदार सबसे पहले उसके अजन्मे बच्चे को मार डालेगा। इसलिए डेनेरिस को तुरंत भाग जाना चाहिए। मगर डेनेरिस हार नहीं मानती और उसी पुजारन से कोई भी उपाय करने को कहती है। तभी शिविर में बगावत की आहट सुनाई देने लगती है और एक सिपाही तंबू की ओर बढ़ता है, लेकिन जोरा उसे रोककर मार गिराता है। इसी अफरातफरी में डेनेरिस को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और जोरा दाई को बुलाने दौड़ता है। उधर किंग्स लैंडिंग में सांसा जोफ्री से अपने पिता की जान बख्श देने की गुहार लगाती है। दूसरी ओर रॉब स्टार्क चतुराई से टाइविन लेनिस्टर को धोखा देकर जेमी लेनिस्टर को बंदी बना लेता है और कहता है कि यह कैदी आगे काम आएगा। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क को जनता के सामने लाया जाता है। भीड़ में नेड अपनी बेटी आर्या को देख लेता है और अपने आदमी से उसे वहां से हटाने का इशारा करता है। तभी जोफ्री ऐलान करता है कि जब तक वह राजा है, किसी गद्दार को माफी नहीं मिलेगी और बिना देर किए नेड स्टार्क का सिर कलम करने का आदेश दे देता है। सरसी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जोफ्री किसी की नहीं सुनता। आर्या को खींचकर वहां से दूर ले जाया जाता है और नेड का सिर काट दिया जाता है।
सांसा सदमे में बेहोश हो जाती है और आर्या को चुपचाप शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेड की मौत की खबर विंटरफेल पहुंचती है तो रॉब गुस्से में कसम खाता है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी मां याद दिलाती है कि उनकी 2 बेटियां दुश्मनों के हाथ में हैं, पहले उन्हें बचाना होगा। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री अपनी क्रूरता दिखाते हुए एक गायक की जुबान कटवा देता है और फिर सांसा को ले जाकर उसके पिता का कटा हुआ सिर दिखाता है। साथ ही धमकी देता है कि जल्द ही उसके भाई का सिर भी उसके सामने होगा। उधर टाइविन लेनिस्टर को खबर मिलती है कि रॉब स्टार्क जंग की तैयारी कर रहा है। वह कहता है कि जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि जेमी उनके पास कैद है। फिर वह टिरियन को किंग्स लैंडिंग भेजता है ताकि जोफ्री को काबू में रखा जा सके। खालासार में अगली सुबह पता चलता है कि डेनेरिस ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसका रूप किसी अजगर जैसा था। जोरा बताता है कि ड्रोगो की सेना उन्हें छोड़कर जा चुकी है क्योंकि जो सरदार घोड़े पर सवार नहीं हो सकता वह उनका नेता नहीं रह सकता। अब उनके साथ बस मुट्ठी भर वफादार लोग बचे हैं। डेनेरिस जब ड्रोगो को देखने जाती है तो वह कोमा में पड़ा एक जिंदा शव बन चुका होता है। उसे एहसास होता है कि पुजारन ने बदला लिया है। पुजारन बताती है कि डोथराकी लोगों ने उसके मंदिर को जलाया, उसके लोगों को मारा और उसके साथ अत्याचार किए, इसलिए यह न्याय है। डेनेरिस टूट जाती है, मगर ड्रोगो को इस हालत में देखकर उसे खुद ही मारकर मुक्ति दे देती है। डेनेरिस ड्रोगो की चिता सजवाती है, उस पर अपने 3 ड्रैगन अंडे रखती है और उसी पुजारन को भी आग के हवाले कर देती है। फिर वह खुद जलती चिता में प्रवेश कर जाती है। सुबह जब आग शांत होती है तो सभी देखते हैं कि डेनेरिस सुरक्षित खड़ी है और अंडों से 3 छोटे ड्रैगन जन्म ले चुके हैं। यह चमत्कार देखकर जोरा और बाकी बचे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसे अपनी रानी मान लेते हैं। हालांकि अब उनके पास बहुत कम साथी रह गए हैं। इसी दौरान दीवार पर जॉन स्नो अपने कमांडर से कहता है कि वह अपने भाई की मदद के लिए लौटना चाहता है क्योंकि उसके पिता की हत्या हो चुकी है, लेकिन कमांडर याद दिलाता है कि उसने नाइट्स वॉच की शपथ ली है और अगर दीवार के पार के खतरे को नहीं रोका गया तो न उसका भाई बचेगा न कोई और। इस लैंडिंग में टिरियन लेनिस्टर पहुंचकर सर्सी से कहता है कि पिता ने उसे राजा का नया सलाहकार बनाकर भेजा है ताकि यहाँ की बागडोर संभाली जा सके। टिरियन लेनिस्टर सर्सी से साफ कहता है कि तुम अपने बेटे को काबू में नहीं रख पाई और उसने नेड स्टार्क का सिर कटवाकर आग भड़का दी है। अब पूरा नॉर्थ बगावत पर उतर आया है और रॉब स्टार्क एक के बाद एक जंग जीतता जा रहा है, इसलिए उसे कभी हल्के में मत लेना। इसी बीच जॉन स्नो अपने साथियों के साथ दीवार के उस पार बर्फीले वीराने में और भीतर तक जाता है ताकि व्हाइट वॉकर की अफवाहों की सच्चाई जान सके। किंग्स लैंडिंग से दूर ड्रैगनस्टोन में रॉबर्ट के छोटे भाई स्टेनिस बराथियन अपने समर्थकों को इकट्ठा करता है। उसके साथ एक रहस्यमयी जादूगरनी है जो उसे यकीन दिलाती है कि असली हक उसी का है क्योंकि जोफ्री रॉबर्ट का बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है। स्टेनिस ऐलान करता है कि वह आयरन थ्रोन पर अपना अधिकार लेकर रहेगा। उसके कुछ आदमी उस जादूगरनी से नफरत करते हैं और उसे जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहर का उस पर कोई असर नहीं होता और सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जोफ्री के सिपाही आर्या को खोजते खोजते उसके रक्षक के पास पहुंच जाते हैं। वह आर्या से कहता है कि मौका मिलते ही नॉर्थ की ओर भाग जाना। फिर वह अकेले ही सिपाहियों से भिड़ जाता है और अंत में मारा जाता है, जबकि आर्या वहां से निकल भागती है। नॉर्थ में रॉब स्टार्क टाइविन लेनिस्टर की एक और सेना को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात टेलिसा से होती है जो घायलों का इलाज करती है और उससे कहती है कि बदला लेना आसान है, लेकिन उसके बाद राज्य चलाना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। किंग्स लैंडिंग में जोफ्री अपनी हार का गुस्सा सांसा पर निकालता है। भरी सभा में उसकी बेइज्जती करता है और उसे अपमानित करवाता है, लेकिन टिरियन समय पर पहुंचकर यह सब रुकवाता है और सांसा को सुरक्षित उसके कक्ष में भेज देता है। उधर डेनेरिस अपने 3 नन्हे ड्रैगन के साथ तपते रेगिस्तान में भटक रही है। पानी और खाना दोनों कम पड़ते जा रहे हैं।
लेकिन वह हार नहीं मानती। रेगिस्तान में भटकती डेनेरिस को आखिर एक समृद्ध शहर दिखाई देता है, मगर उसके शासक उसे अंदर आने नहीं देते। डेनेरिस चेतावनी देती है कि वह ड्रैगन की मां है और जब उसके ड्रैगन बड़े होंगे तो सबसे पहले इसी शहर को जला देगी। तभी एक प्रभावशाली व्यापारी आगे आकर कहता है कि वह उसकी जिम्मेदारी लेता है और शहर के दरवाजे उसके लिए खुलवा देता है। उधर स्टेनिस बराथियन किंग्स लैंडिंग पर चढ़ाई की पूरी तैयारी कर चुका है। किंग्स लैंडिंग में ग्रैंड मास्टर टिरियन को एक खतरनाक हरे रंग का द्रव्य दिखाते हैं जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता है। ऐसी आग जो पानी से नहीं बुझती और लोहे तक को पिघला सकती है, और जल्द ही यह आग पूरे युद्ध का रुख तय करने वाली है। किंग्स लैंडिंग में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। लैनिस्टरों ने इतना वाइल्ड फायर जमा कर लिया है कि अगर उसे आग दिखा दी जाए तो पूरा समुद्र हरा जल उठे। उधर कार्थ में डेनेरिस के ड्रैगन अब सच में खतरनाक हो चुके हैं। जैसे ही वह ड्रैकारिस कहती है, आग की लपटें आसमान चीर देती हैं। जश्न के दौरान उसकी मुलाकात होती है पयाट्री से, एक ऐसा जादूगर जो अपनी कई परछाइयां बना सकता है। उसी वक्त ज़ेंडर जो लोडोक्सोस डेनेरिस को अलग ले जाकर कहता है, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें 7 राज्य दिला दूंगा। लेकिन जोरा मॉर्मोंट उसे चेतावनी देता है, वह तुम्हारी ताकत चाहता है, तुम्हारा भला नहीं। असली खेल किंग्स लैंडिंग में है। हमें बस एक जहाज चाहिए और मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। जोरा जहाज की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ द वॉल के पार जॉन स्नो और नाइट्स वॉच पर वाइल्डलिंग्स घात लगाकर हमला कर देते हैं। लड़ाई के बाद सब मारे जाते हैं सिवाय एक लड़की के यग्रिथ। जॉन उसे मार सकता था पर नहीं मार पाता। यग्रिथ भागती है, जॉन पीछा करता है। आखिरकार वह उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। रात दोनों को वहीं गुजारनी पड़ती है, लेकिन यग्रिथ चालाक है, वह फिर भाग निकलती है और इस बार जॉन को अपने कबीले के बीच ले आती है। कार्थ में इस बीच खून बह चुका है। डेनेरिस के साथी मारे जा चुके हैं और उसके ड्रैगन गायब हैं। जोरा लौटकर खुद को दोष देता है, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें वापस लाएंगे। एक रहस्यमयी औरत जोरा को इशारा देती है, चोर कोई बाहरी नहीं, तुम्हारे बीच का ही है। सच सामने आता है पयाट। जब डेनेरिस उससे जवाब मांगती है, पयाट अपने कई रूप बना लेता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। वह डेनेरिस की ओर बढ़ता है, जोरा उसे मार गिराता है, लेकिन वह फिर भी खत्म नहीं होता। वे बाहर निकल आते हैं। नॉर्थ में रोब स्टार्क की कैद में जेमी लैनिस्टर है। कैटेलिन स्टार्क कहती है, मुझे जंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटियां चाहिए। वह जेमी को ब्रियन ऑफ टार्थ के साथ किंग्स लैंडिंग भेज देती है, बदले में अपनी बेटियों की उम्मीद में। जब रोब को पता चलता है, वह गुस्से से भर उठता है, आपने हमें कमजोर कर दिया। उधर स्टेनिस बराथियन अपनी पूरी नौसेना के साथ किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही यह खबर राजधानी पहुंचती है, शहर में हलचल मच जाती है। लैनिस्टर सेना तुरंत तैयार हो जाती है और सभी सिपाही समुद्र किनारे दुश्मन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में स्टेनिस अपने जहाजों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन सामने से जोफ्री की तरफ से सिर्फ एक ही जहाज आगे आता है। पहले तो यह अजीब लगता है, लेकिन अचानक उस जहाज से हरे रंग का एक तरल पदार्थ समुद्र में फैलने लगता है और तभी टायरियन लैनिस्टर के इशारे पर उस तरल में आग लगा दी जाती है। एक भयानक धमाका होता है और पूरा समुद्र जंगली आग यानी वाइल्ड फायर से जल उठता है। स्टेनिस के कई जहाज और हजारों सैनिक उसी आग में खत्म हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है, लेकिन स्टेनिस हार नहीं मानता। वह कहता है कि टायरियन यह चाल सिर्फ एक बार ही चल सकता था, इसलिए वह अपने बचे हुए सैनिकों को छोटी नावों से किनारे तक पहुंचाता है। तीरों की बारिश के बावजूद उसकी सेना रुकती नहीं। जल्दी ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और तलवारों की भिड़ंत शुरू हो जाती है। शुरुआत में जोफ्री की सेना बढ़त बना लेती है, लेकिन जल्द ही स्टेनिस की एक और बड़ी टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। लैनिस्टर सैनिक डरकर किले के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। बाहर स्टेनिस के सैनिक दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जोफ्री अपने सैनिकों को दीवार के बाहर लड़ने का आदेश देता है,
लेकिन हाउंड साफ मना कर देता है और कहता है कि वह इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर वह वहां से चला जाता है। अब स्टेनिस की सेना दरवाजे को तोड़ने में लगी है। यह देखकर जोफ्री घबरा जाता है और महल की ओर भाग जाता है। टायरियन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर राजा भाग गया तो सैनिकों की हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन जोफ्री उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही सैनिक देखते हैं कि उनका राजा मैदान छोड़कर चला गया है, उनका मनोबल गिर जाता है। तभी टायरियन खुद आगे आता है और कहता है कि अब राजा के लिए नहीं, अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए लड़ो। वह योजना बनाता है कि सामने से नहीं, पीछे से हमला किया जाए। सैनिकों में फिर से जोश आ जाता है और वे अचानक पीछे से स्टेनिस की सेना पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई और भयानक हो जाती है, लेकिन दुश्मन की संख्या अभी भी ज्यादा है। टायरियन पूरी ताकत से लड़ता है, पर आखिरकार वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। महल के अंदर सरसी अपने छोटे बेटे के साथ बैठी है। उसे लगता है कि हार तय है, इसलिए वह जहर पीने को तैयार हो जाती है। उसी समय अचानक युद्ध का रुख बदल जाता है। दरअसल टाइविन लैनिस्टर अपनी विशाल सेना के साथ पहुंच चुका होता है। वह स्टेनिस की सेना पर पीछे से हमला करता है और उनके सैनिकों को एक एक कर मार गिराता है। लैनिस्टर सेना की ताकत के सामने स्टेनिस टिक नहीं पाता। उसके बचे हुए लोग उसे वहां से लेकर भाग जाते हैं। किले के अंदर जब सरसी जहर पीने ही वाली होती है, तभी टाइविन आकर कहता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और जीत हमारी हुई है। उधर डेनेरिस अपने ड्रैगनों को ढूंढते ढूंढते पियाट के रहस्यमय ठिकाने पर पहुंचती है। अंदर का माहौल अजीब और जादुई होता है। रास्ते बदलते रहते हैं और वह अपने साथियों से अलग हो जाती है। आखिरकार उसे उसके ड्रैगन जंजीरों में बंधे हुए मिलते हैं। तभी पियाट सामने आता है और डेनेरिस को भी कैद कर लेता है। वह कहता है कि तुम्हारे ड्रैगन के जन्म से हमारी जादुई शक्ति बढ़ गई है, इसलिए अब तुम हमेशा यहीं रहोगी ताकि हमारी ताकत और बढ़े। लेकिन डेनेरिस डरी नहीं। वह कहती है कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, और फिर वह अपने ड्रैगनों को आदेश देती है, ड्रैकेरिस। ड्रैगन आग बरसाते हैं और पियाट जलकर राख हो जाता है। डेनेरिस आजाद हो जाती है। इसके बाद वह डॉक्सोस के पास जाती है, जो पियाट का साथ दे रहा था। वह उसे उसकी खाली तिजोरी में बंद कर देती है ताकि वह वहीं सड़ता रहे। उधर दीवार के उस पार जॉन स्नो के साथी व्हाइट वॉकर के आने की खबर पाकर भाग जाते हैं, लेकिन एक मोटा लड़का पीछे रह जाता है और चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी दूर बर्फीले मैदान में व्हाइट वॉकर दिखाई देते हैं। उनकी संख्या अनगिनत है। वे दीवार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। तो क्या व्हाइट वॉकर सातों राज्यों पर कहर बरपाएंगे या डेनेरिस और उसके ड्रैगन उन्हें रोक पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।